एवरीबॉडी, और बढ़ते हैं हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन, जो आखिरी दिन, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज का हमारा आखिरी दिन है व्हाट्सएप 5 डे मास्टर क्लास में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे बुरा भी लग रहा है लेकिन अच्छा भी इस बात पे लग रहा है कि आप एक स्किल के साथ में इस क्लास को अलविदा कह रहे हैं। और आई होप इस 5 दिन को आप बिल्कुल लाइफ में नहीं भूल पाएंगे और ना इस ट्रेनिंग को भूल पाएंगे। और ज़रूर मैं आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का रिव्यू, आप लोगों के जो भी फीडबैक है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल एकेडमी जो हमारा फेसबुक ग्रुप में उसमें सुनना चाहूँगी। सो आई थिंक दिस आई डिज़र्व। और फेसबुक के ऊपर, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि रिव्यू ऑन फेसबुक पेज के ऊपर आप जो भी रेटिंग देना चाहे और जो भी आप रिव्यू देना चाहे। और आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे 5, जहाँ पे हम आज आपको आपके 5 डे कोर्स के लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए डे बाय डे, वन बाय वन किस तरीके से डिज़ाइन करें। और बिल्कुल भी अपने दिमाग को यहाँ पे यूटिलाइज मत करिएगा। आपको जो चीज़ें बोली जा रही है उसको बस डॉट टू डॉट करते जाइए। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, अपने दिमाग को बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रो 1 फॉर्मूला है। डोंट इन्वेंट द विल, डोंट री इन्वेंट द विल। जो भी मैं आपको टेम्पलेट दे रही हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, सी रिजल्ट विल फॉलो इन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, राइट। और आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग हमारा एकदम हाउ मेनी आवर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि कितने घंटे लगते हैं एक प्रोस्पेक्ट को या किसी भी पर्सन के साथ में आपका रैपो और उसका ट्रस्ट विन करने के लिए। देखिए, कभी कभार तो सालों लग जाते हैं, और दिन तो छोड़िए, घंटों सालों लग जाते हैं लोगों का ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप सही एटमॉस्फेयर के साथ में, आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि कितना समय लगता है कि एक प्रोस्पेक्ट के साथ आपका रैपो बिल्ड करने में और उसका विश्वास जीतने में। बहुत समय लगता है, राइट। लेकिन आजकल लोगों के पास में समय नहीं है, लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है, और खासकर इन दिनों में तो बिल्कुल भी आप फिजिकली किसी के साथ में मिलना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर फिर भी आप मिल रहे हैं, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज की रियलिटी है कि हमारे पास में प्रॉस्पेक्ट की कमी नहीं है। वी डोंट लैक prospect, but we lack time to put on each and every prospect। जी हाँ, हमारे पास में प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, एक ढूंढोगे आपको 100 मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोस्पेक्ट के साथ साथ हमारे पास में टाइम की कमी है। कितने लोगों को मिल पाएंगे आप डेली? एक? हर दिन मिल पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप महीने में अपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में डिजिटल इकोसिस्टम को यूटिलाइज करेंगे, तो महीने में पता नहीं कितने लोगों के साथ में आप कांटेक्ट में आएंगे। तो वी डोंट लैक प्रॉस्पेक्ट, बट वी लैक टाइम टू पुट ऑन ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट। हमारे पास में टाइम ही नहीं है लोगों के पास में मिलने जाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेट्स इवेल्युएट कि 4 दिन में हम लोग कहाँ तक पहुंचे। फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को 1 लाइनर पिच देने के लिए बोला था। 1 लाइनर पिच की पिच, हाउ टू डैश एस्पिरेशन प्रॉब्लम, उसके बाद में डैश फॉर्मूला, राइट। इस तरीके से आपको 1 लाइनर पिच बनानी है। उसके बाद हमने ये जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उसके बाद सेकेंड डे, फर्स्ट डे में हमने जाना कि प्रॉस्पेक्ट फनल। ये जो प्रॉस्पेक्ट फनल है, ये एग्जैक्टली प्रॉस्पेक्ट फनल ही हमारा 5 डे रूल है। जी हाँ, इस 5 दिन में हमको अनअवेयर प्रॉस्पेक्ट को इस फनल में डालना है, और जैसे जैसे 5वां दिन निकलेगा, ये मोस्ट अवेयर होके निकलेगा। देखिए, अनअवेयर प्रॉस्पेक्ट को अगर आपको प्रॉब्लम अवेयर में लेके जाना है तो स्टोरी एंड सीक्रेट्स उसको बताने पड़ेंगे, राइट। देन प्रॉब्लम अवेयर से अगर सोल्यूशन अवेयर लेके जाना है तो उसको बेनिफिट्स एंड एंग्जाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंग्जाइटी इज अ नेगेटिव वर्ड, मैं बोलूँगी एक्साइटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। देन सोल्यूशन अवेयर से अगर प्रोडक्ट अवेयर में जाना है तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और वहाँ से आप मोस्ट अवेयर में ला के उसका डिसीजन। और यही चक्की, इसी मशीन को हम बोलेंगे प्रॉस्पेक्ट फनल को, जिसको हम 5 दिन के रूल में डिफाइन करने जा रहे हैं। और इस 5 दिन में हम हमारे प्रॉस्पेक्ट को अनअवेयर से मोस्ट अवेयर में लाने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही तरीके से अपॉर्चुनिटी को सामने नहीं रखेंगे, और आज मैं आपके लिए बलबॉन मोमेंट है, आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का आपका नजरिया
बदल जाएगा। आपको खुद को फील होगा कि आप इतने वंडरफुल बिजनेस में। तो यही एक 5 डे रूल है जो प्रॉस्पेक्ट फनल, यही हमारा 5 डे रूल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस 5 डे रूल में आप अनअवेयर प्रॉस्पेक्ट को कैसे मोस्ट अवेयर बनाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट, राइट। उसके बाद आज का जो प्रॉस्पेक्ट है वो मोर नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉशियस है, लेस टॉलरेंट है और लेस ट्रस्टिंग है, बहुत कम विश्वास करता है। और आज की स्ट्रैटेजी क्या है, लोगों को कन्विंस मत करिए, लोगों को एजुकेट करिए और इन्वॉल्व करिए अपने इकोसिस्टम में। अगर आप सही तरीके से अपने डिजिटल इकोसिस्टम में, जो मैंने आपको सिखाया है पिछले 4 दिनों में, अगर उसमें सही तरीके से अगर आप लोगों को ला पाए तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपके लिए कम से कम निगेटिव रहेंगे, भले आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव, जब भी कभी वो बिजनेस करने का सोचे आपके साथ ही जुड़ने का प्रोसेस करेगा, क्योंकि आपने जो 5 दिन का एक्सपीरियंस उसको दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर ऑफ इंसाइट। आपने जाना कि एक वंडरफुल कंटेंट, एक एक हार्टफिल कंटेंट, जैसे आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर्स लोगों को आप फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो कहीं भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, कहीं भी किसी को ट्रोल नहीं करते, कहीं भी किसी को इंसल्ट नहीं करते, वो करते हैं लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कभी भी आपने देखा, मैंने संदीप माहेश्वरी जी को सुनते हुए देखा, उनको किसी ने पूछा कि उनको यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, जबकि आप देखोगे कि उनके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ हैं कि जिनसे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनको यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कोई भी यूट्यूब के वीडियोज़ में कोई भी ऐड नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, नो मैटर। और जो भी आप पावर ऑफ इंसाइट, अगर आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या आपके सोशल मीडिया कंटेंट्स, इवन आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, इवन आपका इंस्टाग्राम स्टोरी, इवन आपका फेसबुक का आपका स्टोरी है, उसमें अगर आप सही तरीके से एक इंसाइटफुल कंटेंट अगर आप सही तरीके से लोगों को दे पाए, तो लोगों के साथ में आप लोगों के साथ में कनेक्ट करेंगे। पावरफुल इंसाइट, पावरफुल, सोचने के लिए मजबूर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। लोग ऑलरेडी जो जानते हैं वो चीज़ें आपको नहीं बतानी है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो अपने प्रॉब्लम के लिए वो चीज़ें अगर आप बताते हैं, और ये चीज़ें करने में टाइम लगेगा, डोंट वरी, आप धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मुझे भी बहुत समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें मैं अपने आप के अंदर ले पाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबडी जस्ट लाइक दैट। किसी से भी ऐसे इन्फ्लुएंस होना जरूरी नहीं, रादर यू बिकम अ इन्फ्लुएंसर बाय क्रिएटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट। ऐसे किसी को भी फॉलो करना, किसी के भी वीडियो शेयर कर देना, किसी का भी नो। आप खुद इन्फ्लुएंसर बने, आप खुद ऐसे पर्सन बने कि लोग आपके कंटेंट को शेयर करें, और आप अच्छे अच्छे कंटेंट, अपने अच्छे अच्छे पोस्ट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते रहे। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कुछ इवैल्यूएशन करना चाहूँगी। यस, मैंने आपको बोला था कि मैंने सैम्पल क्लास रन किया था, उसमें आप देखोगे कि ये वन ऑफ द बॉय जिन्होंने लिखा है कि बिकम आत्मनिर्भर by converting for phone into money making machine using 8 अजूबा formula. Wonderful, right? ये convert your gadget to money making machine without investment using bomb blast formula number 25. ये थोड़ा सा मुझे bomb blast, but ये यंग जनरेशन है, कुछ भी लिखती है। कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन विदाउट इन्वेस्टमेंट यूजिंग स्मार्ट इन्फ्लुएंस फार्मूला। और इसमें आप देखेंगे हाउ टू बिकम अ वीकेंड एंटरप्रेन्योर विदाउट डिस्टर्बिंग अ करंट जॉब थ्रू डिजिटल इकोसिस्टम। आपने देखा होगा सबने एक प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो किया, एंड दिस इस चीज़ का लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, राइट। उसके बाद में इनका देखेंगे आप, हाउ टू गेट अ हॉट सीट without giving answer and become करोड़पति using shakalaka boom boom method. वंडरफुल लग रहा है ना, बहुत अट्रैक्टिव एंड कैची। आप अपना दिमाग लगाइए, राइट। इन्होंने अपना दिमाग लगाया। कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन विदाउट इन्वेस्टमेंट यूजिंग स्मार्ट इन्फ्लुएंस फार्मूला। ये देखिए कुछ। उसके बाद में टर्न योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन विदाउट इन्वेस्टमेंट यूजिंग अलीबाबा फार्मूला। ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला। उसके बाद में मेक मनी विथ योर सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग स्मार्ट सर्फिंग फार्मूला। ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है, राइट। उसके साथ
सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, इससे थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा, और इससे आप अगर आपने अभी भी नहीं बनाया है, आई एम टेलिंग यू, टेक एक्शन, टेक एक्शन। एक्शन इज ओनली की। आपका कितना जानते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई वुड से 100x एक्शन इज इक्वल टू लर्निंग। वन लर्निंग 100x एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लर्निंग को 100x एक्शन में आपको डालना पड़ेगा, राइट? तो दिस पीपल हैव ऑलरेडी पुट देयर एक्शन। वंडरफुल, आई एम लविंग इट। अब व्हाट ग्रेट मार्केटर डज, ग्रेट मार्केटर्स क्या करते हैं? वो करते हैं क्यूरोसिटी जनरेट करते हैं विथ इंसाइटफुल कंटेंट। कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा? एडवर्टाइजमेंट में जब वो टाइड की बात करते हैं तो टाइड में वो ओनली ये नहीं बोलते कि उनसे कपड़े साफ होंगे, उनसे वो बताते हैं कि उनका उनका इम्प्रेशन कितना सही रहेगा जब उनके कपड़े सफ़ेद रहेंगे। जैसे कि कॉस्मेटिक्स को लेकर अगर कोई प्रमोट करता है तो कॉन्फिडेंस करेगा। देखिए, वो क्यूरियस बनाते हैं ऑडियंस को। तो आप भी एक ग्रेट नेटवर्क मार्केटर तो आपको बनना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको बनना है ग्रेट मार्केटर जो अपने प्रॉस्पेक्ट को क्यूरियस बनाएगा कि क्या है। देखिए, अगर आप फेसबुक के वॉल के ऊपर डाल देंगे वर्क फ्रॉम होम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, ये हर नेटवर्क मार्केटर लिख रहा है। आप क्या अलग हो? आप में क्या डिफरेंट है? और कैसे आप न्यू एज एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नेटवर्कर बन सकते हैं? देखिए, वही चीज़ें 20 साल से लोग लिखते आ रहे हैं और वही चीज़ें बोलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया तरीके से काम करने का तरीका लोगों को नहीं पता। आप वो तरीका ढूंढ के बता सकते हैं। तो ग्रेट मार्केटर क्या करता है? अपने प्रोस्पेक्ट में क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। तो आपका जो वन लाइनर पिच है वो आपके प्रोस्पेक्ट को आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए। उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको डिसाइड ये करना है हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट यू गॉट सो फार। देखिए, हो सकता है जिस दिन आप इम्प्लीमेंट करें उस दिन आपको कम प्रोस्पेक्ट आए, उसके बाद में थोड़ा 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 थोड़ा, और आप उस आपका व्हाट्सएप ग्रुप भरने के लिए 2-3 दिन का समय दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंडे को क्लास शुरू हो रहा है तो यू कैन स्टार्ट दिस प्रमोटिंग फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे 3-4 दिन में आप मंडे के क्लास के लिए मिनिमम 20 प्रोस्पेक्ट आप जमा पाएंगे। इट इज़ इट इज़ वंडरफुल अगर आप सही तरीके से अपना दिमाग न यूटिलाइज करते हुए अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, राइट? सो आपने देखा होगा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को आपका फोटो टेम्पलेट और जो मैंने आपको वो टेम्पलेट दिया था इनविटेशन का, उसको यूटिलाइज करके लोगों को इनवाइट करना है। कितने लोग आपके प्रोस्पेक्ट मिले हैं? मैंने बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर देखे हैं। आपको अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वो एक्शन में डालना है या नहीं डालना है, या आपको आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में लोग चाहिए ही नहीं चाहिए। अभी भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया है, टेक एक्शन माय फ्रेंड्स। एक्शन इज द की। उसके बाद में जानते हैं कि व्हाट इज योर एम टू कंडक्ट 5 डे व्हाट्सएप क्लास। आपका एम क्या है? देखिए, आपका एम क्या है 5 डे व्हाट्सएप क्लास का? कोई ऐसे ज्ञान नहीं देना है, नॉलेज नहीं बांटना है, ये नहीं दिखाना है कि आपके पास में कितना नॉलेज है, बल्कि आपके प्रॉस्पेक्ट को अनअवेयर से मोस्ट अवेयर जर्नी। हो सकता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, हो सकता है उसको बिजनेस नहीं पता। हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो डे वन से नहीं बतानी है, लेकिन कैसे बतानी है मैं आपको अभी थोड़े देर में आपको स्टेप टू स्टेप, डे बाय डे, वन बाय वन आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज योर एम टू कंडक्ट 5 डे व्हाट्सएप क्लास। 5 डे व्हाट्सएप क्लास कंडक्ट करने के पीछे एक ही एम आपका होना चाहिए कि आपके प्रॉस्पेक्ट को अनअवेयर से मोस्ट अवेयर बनाना है। आपको प्रॉस्पेक्ट की जर्नी अनअवेयर से आपको मोस्ट अवेयर में लेके जाना है। यही आपका एक मोटिव होना चाहिए। आपका 5 डे व्हाट्सएप क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ये 5 डे व्हाट्सएप क्लास ना आपको बहुत अलग अलग तरीके से काम आने वाला है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है आपका, तो अगर आपको सेलिंग के लिए, अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं, कोई हेल्थ वर्कशॉप रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी, देखिए एक प्रॉस्पेक्ट को आपके व्हाट्सएप क्लास में आप फ्री में दे रहे हैं उसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही लोग आएंगे। देखिए, फालतू लोगों के ऊपर आपका टाइम बर्बाद होने से अच्छा, कई बार ऐसा कैसे होता है कि हम जिससे मिलने वाले हैं या जो हमको प्रॉस्पेक्ट हमको लगता है कि वो हमारे प्रॉस्पेक्ट है, समटाइम्स वो हमारे प्रॉस्पेक्ट नहीं होते हैं। हमको हमारा टाइम गलत प्रॉस्पेक्टिंग करने में चला जाता है और फिर हम दोष देते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरीके से व्हाट्सएप क्लास कंडक्ट करते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेटेड लीड मिलेगी, आपको बहुत इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे और आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप में घर में बैठ के अगर आप एवरी मंथ अगर 4-5 लोगों को भी अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील, और वो भी घर में बैठ के 1 रुपया खर्च किए बिना। सो राइट, सो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव आपको क्लियर होना चाहिए कि एक प्रोस्पेक्ट को अनअवेयर, जिसको कुछ नहीं पता, उसको पूरा मोस्ट अवेयर जर्नी में आपको लेके आना है। राइट, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 5 डे क्लास। और अब हम समझते हैं कि आपके 5 डे की जर्नी को कैसे डिजाइन करें। और हाँ, आज हमारा जो 5 डे व्हाट्सएप क्लास के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए पूरा टेम्पलेट आप देखेंगे। ये Day 1, this is Day 2, this is Day 3, this is Day 4 and this is Day 5। yes, पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, बस आपको इसको डॉट टू डॉट फॉलो करना है। देखिए 5 डे व्हाट्सएप क्लास का स्ट्रक्चर, और हर एक व्हाट्सएप क्लास मिनिमम 45 मिनट्स। मैं बोलूँगी अगर आप 30 मिनट्स रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 45 मिनट्स में आपने 30 मिनट्स अगर आपने क्लास रखी और उसके बाद आपने 15 मिनट्स अगर आप क्वेश्चन आंसर के लिए पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जूम कॉल पे, ये आपको जूम कॉल पे करनी है। कैसे करना है? आपको व्हाट्सएप के लिए जो आपने ग्रुप इनवाइट भेजा है उसको लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आना है। व्हाट्सएप ग्रुप में उनको वेलकम करना है, उनको 5 दिन का पूरा उनको बताना है कि 5 दिन में एक लाइन में बताना है कि एक Day 1 पे क्या सीखेंगे, Day 2 पे क्या सीखेंगे, Day 3 पे क्या सीखेंगे। राइट, वो आपको मैंने ऑलरेडी 20 प्रोस्पेक्ट इनवाइट के टेम्पलेट में आपको दे चुकी हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, नीड नॉट टू वरी। राइट, उसके बाद में आपको उनको ये बताना है कि आप उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जूम के वेबिनार की लिंक शेयर करेंगे। जी हाँ, आपको उनको लेके तो व्हाट्सएप में आना है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको जूम से या जियो मीट जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, मैं जूम बोलूंगी, बहुत ज़्यादा लोगों को जूम ऐप आजकल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। एंड डोंट वरी, दिस इज़ नॉट चाइनीज़, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर चाइनीज़ होता तो बैन हो जाता। राइट, तो जूम ऐप पे उनको लेके आना है, और अगर आप उनको जूम ऐप पे लेके आते हैं तो जूम ऐप में आपको फर्स्ट डे में सबसे पहले एक सूदिंग म्यूजिक, आपको पूरा माहौल बनाना है, लाइक सूदिंग म्यूजिक कैसे प्ले कर सकते हैं जूम ऐप के ऊपर, गूगल करिए या फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल करिए। राइट, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप म्यूजिक छोटा सा, अगर आपने 7 o'clock को क्लास रखा है तो 5 मिनट्स के लिए आप छोटा सा म्यूजिक, थोड़ा सा माहौल बना सकते हैं, या फिर ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, उसके बाद में स्टार्ट विथ हाई एनर्जी। अगर आप शुरुआत करते हैं वेलकम और हाय एवरीवन, आप लोगों को देखिए वेबिनार करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेबिनार आपको अलग अलग तरीके से कंडक्ट करने चाहिए। तो जैसे ही ये आपका प्रेजेंटेशन, और इसमें आपकी हाई एनर्जी होनी चाहिए, अच्छी से एनर्जी होनी चाहिए, और Day 1 है तो अच्छी एनर्जी। तो हाय एवरीवन, वेलकम, और आप हर किसी का वेलकम कर सकते हैं। आस्क योर ऑडियंस नेम टू टाइप नेम एंड सिटी एंड ऑक्यूपेशन। आप अपने ऑडियंस जितने भी लोग हैं सब लोगों को बोल सकते हैं कि चैट बॉक्स के ऊपर आप उनका नाम, सिटी और ऑक्यूपेशन डालने के लिए बोल सकते हैं, लाइक हाय एवरीवन, हाय दिस इज सरिता राज एंड लेट मी वेलकम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं आज हमारे Day 1 के व्हाट्सएप क्लास में, और आप अपना जहां से भी आप लोग हैं प्लीज अपना नाम, सिटी और ऑक्यूपेशन टाइप करिए। आपको ऐसी एनर्जी के साथ शुरू करनी है। राइट, उसके बाद में आपको स्टार्ट बाय आस्किंग, आपको ये पूछना है कि आपने जो भी फॉर्मूला, आपने जो टेम्पलेट, आपके जो व्हाट्सएप इनवाइट में जो फोटो है उसमें जो आपने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है उसके बारे में आपको सवाल पूछना है। माय फ्रेंड्स, सवाल पूछना है, आपको जवाब नहीं देना है। आपको उनको पूछना है आप क्या समझते हैं कि वीकेंड एंटरप्रेन्योर फार्मूला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीकेंड एंटरप्रेन्योर फार्मूला। यहाँ पे आपको उनको सवाल पूछना है, लेकिन इसका जवाब नहीं देना, उनको जवाब देने दीजिए उनसे, क्योंकि अगर आप उनसे उनको सवाल पूछते हैं तो वो अपना दिमाग खोलेंगे, वो गेस लगाएंगे, लगाने दीजिए उनको गेस, और आपको इसका जवाब नहीं देना है। आपको इस सवाल को अपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर अबाउट XYZ फार्मूला। आपने सवाल पूछ दिया, उस सवाल का जवाब लीजिए, 5 मिनट वेट करिए कि वो क्या जवाब दीजिए, उसके बाद आपको अगले टॉपिक पे जाना है। राइट, आपको उस सवाल का जवाब वहां पे नहीं देना है। ट्रस्ट में, अगर इस फॉर्मेट को अगर आप स्टेप टू स्टेप उसी तरीके से अगर फॉर्मेट को अगर यूटिलाइज करते हैं, ट्रस्ट में इट्स 100% वर्केबल
फॉर्मूला। उसके बाद में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आपको डे वन में ही आपको बताना है, राइट, कि डे वन में ही इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाय, दिस इज सरिता राज एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद, और मैं इस मैं पिछले कंपनी में एज अ टेरिटरी मैनेजर काम कर चुकी हूँ, और मैंने जब देखा कि डे टू डे जॉब में एक प्रॉपर जो एक इनकम जो होनी चाहिए, क्योंकि जॉब के जरिए पूरी आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो मैंने एक ऐसे इस बिजनेस को करने का सोचा। एक्साइटमेंट आपको दिखाना है आपके, एंड इस बिजनेस को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, आपको अपने प्रेजेंटेशन में, आपकी बातों में दिखाना है, राइट। उसके बाद में कैसे ये XYZ वीकेंड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप वही चीज सिखा रहे हैं जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। कोई भी वो चीज मत सिखाइए जो आपने कभी लाइफ में खुद नहीं करी है। तो अगर आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग में वीकेंड काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको हाउ डज दिस XYZ फॉर्मूला केम इन टू लाइफ, आपको ये बात बोलना है कि मेरे मेंटोर्स से मैंने ये सीखा है कि ये अपने मेंटोर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मेंटोर्स का नाम नहीं लेना है, राइट। आपको वहां पे बोलना है आपने ये देखा कि जब आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज तंग रहते थे, तब आपके लाइफ में मेंटोर्स आए और उन्होंने आपको सिखाया वीकेंड एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला, राइट। उसके बाद में आप उनको बता सकते हैं लाइक XYZ ये फॉर्मूला आपके लाइफ में आया, ठीक है। अब इन द इंट्रो ओनली आपको बताना है कि मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, लेकिन ये आज का सेशन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। आपको क्लियर कर देना है, आपको वहां पे बता के भी नहीं बताना है, आपको ये बोलना है आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है, लेकिन ये जो सेशन है, जो 5 दिन का सेशन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, ये पैसा कमाने के बारे में है कि कैसा आप पैसे कमा सकते हैं, एंड हाउ दिस इम्पैक्ट, और इस फॉर्मूला ने, पैसे कमाने के फॉर्मूला ने आपके लाइफ को कैसे बदला है, राइट। कुछ ऐसे वर्ड, इनसाइटफुल वर्ड, जैसे आप लाइक यूट्यूब वीडियो से देख के आप कुछ इंसाइटमेंट अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्रिप्ट बनाइए, टेम्पलेट मैंने आपको दे दिया, इससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट बनानी है, राइट। देखिए, अगर आपको एकदम आसानी से यहाँ पे आपको 1-2-3 मिनट में कैसे ये फॉर्मूला ने आपकी लाइफ को बदला, आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है, लेकिन ये जो सेशन है और ये आने वाले सेशन है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उनको श्योर करना है, क्योंकि वो चीटेड फील करेंगे, उनको लगेगा कि आपने उनको कोई वीकेंड फॉर्मूला या फिर कोई अलीबाबा का चिराग, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला बोल के लाया और आप बता रहे हो अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। इस 5 दिन आपको कहीं पे भी अपनी कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। लॉट्स ऑफ वैल्यू, लॉट्स ऑफ एजुकेशन, लॉट्स ऑफ एंगेजमेंट, लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उनसे उनको इन्वॉल्वमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। उसके बाद में दिस सेशन इज नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट शेयरिंग द पावर ऑफ XYZ फॉर्मूला विच इम्पैक्ट। आप बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूले ने आपकी जिंदगी को बदला है, ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले के बारे में बताने के लिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए नहीं। अगर आपने वहीं पे क्लियर कर दिया, वो रेस्ट श्योर हो जाएंगे। देन शेयर अबाउट योर 5 डेज प्लान, आप 5 दिन में वो क्या सीखने वाले, और आप इसमें एक्साइटमेंट बनाने के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप 5 दिन कंटिन्यू अगर आप ये क्लास अटेंड करते हैं, तो आपको एंड में सर्टिफिकेट या फिर गिफ्ट मिलेगा। देखिए, लोगों को सर्टिफिकेट की देखिए, सर्टिफिकेट की लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन, एक जो एजुकेशन मिलता है वो प्राइसलेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइसलेस है। अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है, आई एम गोइंग टू टेल यू। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा www.canva से। तो आप कैनवा में जाके, यहाँ पे अगर आप जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप डालते हैं सर्टिफिकेट, यस, गिफ्ट सर्टिफिकेट, या फिर जो भी है एकेडमिक जो भी है गिफ्ट सर्टिफिकेट, या हम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स गो टू सर्टिफिकेट, और आप सर्टिफिकेट के ऊपर देखेंगे, देखिए इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, और इसके ऊपर आप कोई भी एक सर्टिफिकेट, मुझे ये अच्छा लग रहा है, राइट, छोटा सा कोई भी ऐसा एक सर्टिफिकेट, छोटा सा ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को ऐसे आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज एवरीथिंग इज लाइक, ये भी एक अच्छा है, कंग्रेचुलेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, या फिर आगे और देखते हैं, सर्टिफिकेट रिसेंटली अवार्ड, डिप्लोमा, वर्क, एप्रिसिएशन,
ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, दिस इज नाइस अप्रिसिएशन, राइट। अप्रिसिएशन में आप कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा लग रहा है, इंडियन सा हमारा सर्टिफिकेट। दिस इज टू प्रेजेंट टू, आप अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सरिता राज, सॉरी राज, और उसके बाद में फॉर द हर पैशन एंड आउटस्टैंडिंग डेडिकेशन टू आवर कॉज टू अर्थ, मैं इसमें आप लिख सकते हैं कि फॉर कंप्लीटिंग outstanding dedication towards our 5-day WhatsApp class on weekend entrepreneur फॉर्मूला। ठीक है, अब आप चाहे तो वीकेंड एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये सॉरी सॉरी, ये पूरा हो गया। ओके, वीकेंड ये एक हो गया। ठीक है, इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको आपका नाम लिखना है, व्हाटएवर आपका नाम, आपका जो भी लेवल होगा, नॉट लेवल, आप लिख सकते हैं वीकेंड एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर। और यहाँ पे आपको कोई अगर नहीं चाहिए ये कॉलम आपको, तो ये इसको आपको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। आपको ओनली वन कॉलम चाहिए, आपका ये और आपका नाम और ये। तो ये अगर आप उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, राइट, और उनको बोलते 5 डेज में, एक बहुत ही अच्छा जेस्चर, ठीक है, बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा अगर आप इस तरीके से उनको, अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं। तो ऐसे आपको उनको बताना है कि कैसे आप यस, राइट। सो या 5-डे एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला, इसमें आपको उनको बोलना है कि अगर 5 दिन कंटिन्यू अगर वो आपके साथ में जुड़े रहते हैं तो आप उनके लिए गिफ्ट में आप कोई भी उनको ई बुक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास में ई बुक है कोई, तो अगर आपको लगता है कि उससे उनके साथ में, देखिए, इसी से आपकी शुरुआत, ट्रस्ट, आपका रैपो कैसे बिल्ड होगा, ऐसे बिल्ड होगा। तो सर्टिफिकेशन और गिफ्ट की बात अगर बोलते हैं ना, तो लोग 5 दिन अटेंड करते हैं। तो एक वन ऑफ द ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि उनको 5 दिन तक आप उनके साथ में एसोसिएट रख सकते हैं। देन क्रिएट सीरियसनेस अबाउट, देखिए सबसे पहले उसके दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया ये इतना नॉलेज दे रहे हैं, क्या फंडा है, क्या, देखिए लोगों को शक होता है। लाइक अगर आप कल जाके अगर मुकेश अंबानी भी आके अपने बिजनेस की सीक्रेट बताने लगे, तो मुकेश अंबानी के ऊपर भी लोग शक करेंगे कि भैया इसको क्या फायदा मिल रहा है, ये क्यों फ्री में कर रहा है, राइट। तो लोगों को फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, लेकिन उनको आपको बोलना है कि दिस इज नॉट अबाउट फ्री सेशन, दिस इज प्राइसलेस वैल्यू। ये इतना इम्पॉर्टेंट सेशन है कि इसकी कोई प्राइस ही नहीं रखी जा सकती थी। और आपका एक मिशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में बताएं, इसलिए आपने एक सेशन को फ्री में रखा है कि लोगों में आप अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि वीकेंड एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला क्या है, राइट। इस तरीके से आप उनकी उसकी उस एजुकेशन की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट। देखिए, और उसके बाद में डिस्कस अबाउट द एस्पिरेशन फ्रॉम योर वन लाइनर पिच। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन, राइट। अब आपको ये पूछना है कि एस्पिरेशन, आपको ऑडियंस को पूछना है कि आपको व्हाट आर, आस्क द ऑडियंस व्हाट आर द वेज टू अचीव दिस। आपको उनको पूछना है कि आप अपने मोबाइल से क्या पैसे कमा सकते हैं, कि डू यू हैव, आपके ऑडियंस को पूछना है, आस्क अबाउट व्हाट आर द वेज टू अचीव दिस। लोगों को इन्वॉल्व करिए, कॉन्वर्स, सवाल पूछिए, आपको फिर सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है, जवाब वो खुद देंगे। और जैसे जैसे उनके जवाब देखते जाइए, उनको हर एक का नाम लीजिए, अगर उनका जवाब आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल नम्रता है या फिर मनीषा है या फिर संजय है, उनका नाम लीजिए और अप्रिशिएट करिए। उनको पूछिए कि कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन, और आप इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी जो भी सोच होगी, देखिए स्टार्टिंग में नए नए तो हो सकता है कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग तरीके के मिक्स तरीके के। उसके बाद में आस्क ऑडियंस, ऑडियंस को पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय मनी, आप पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय मनी। आपने यहाँ पे लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। अब आपको कहाँ से आएगा मनी के बारे में स्टोरी, यूट्यूब,
जो आपको मैंने थर्ड डे पे सिखाया था कि इनसाइटफुल कंटेंट कैसे देखते हैं। आप देखिए मोटिवेशन बाय कृष्णा में कृष्णा मनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, देवदत्त पटनायक मनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, गौर गोपाल दास क्या बोल रहे हैं, आशीष विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं। आपके पास में इतने सारे लोग हैं मनी के, किसी का भी एक कॉन्सेप्ट लाके अगर आप वहां पे लोगों को पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय मनी, राइट, लोगों को पूछिए, पहले उनसे जवाब लीजिए कि वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर मनी से रिलेटेड एक इंसाइटफुल, एक बहुत ही इंसाइटफुल स्टोरी, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरी आप मनी के रिलेटेड दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देती हूँ, राइट, हाँ, शेयर इंसाइटफुल स्टोरी ऑन मनी। अगर आप इंसाइटफुल स्टोरी मनी के लिए उनको बताइए, देखिए यूट्यूब है, वहां से अच्छा सा कोई मनी से रिलेटेड फॉर्मूला लाइए और उनको आपको बताना है। देन आपको ये फॉर्मूला कम से कम 5-6 मिनट 10 मिनट्स तक के आपको बताना है। उसके बाद में आस्क ऑडियंस व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस। जी हाँ, ये एक और फॉर्मूला जिसमें आपको मनी के बारे में पूछा, पैसे के बारे में, आप इस टेम्पलेट को स्टेप टू स्टेप एज इट इज फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, दिस इज वर्केबल टेम्पलेट, और ये सारे टेम्पलेट वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स यूज कर रहे हैं, और वही टेम्पलेट मैंने आपको दिया है। एंड आई होप आप लोगों को जो आपने वैल्यू दी है उसकी पूरी वैल्यू, पैसा वसूल हो रहा होगा, राइट। तो आपको सेकंड सवाल पूछना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस। उनसे जवाब लीजिए, आपको जवाब नहीं देना है, आपको अच्छे सवाल पूछने हैं। यू नीड टू लर्न हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चंस, राइट। और उसके बाद आपको आपकी स्टोरी बतानी है। देखिए सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है, और उससे रिलेटेड आपकी स्टोरी, जवाब उनसे सुनिए ना, आप वो क्या बोलना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, वो क्या सोचते हैं, उनसे सुनिए, और उसके बाद में उसके रिलेटेड एक इंसाइटफुल स्टोरी दीजिए। देन आप अपना XYZ फॉर्मूला अपने एक अच्छे तरीके से इंसाइटफुल, आपके पास में आप इंसाइटफुल फॉर्मूला, आप उसके बारे में अच्छा सा कंटेंट बना के उसके बारे में बताइए लोगों को कि आपका फॉर्मूला पैसे और बिजनेस से रिलेटेड क्या है। आपको यहाँ पे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, पैसिव इनकम, ये चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड यूज नहीं करने हैं। ट्रस्ट मी, पहले दिन से आपका प्रोस्पेक्ट बाहर चला जाएगा। आपके प्रोस्पेक्ट को नॉलेज दीजिए, आपके प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए कि उसको लगना चाहिए डे वन पे कि उसको कुछ चीजें, देखिए नॉर्मल लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता, जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको नहीं पता ये सब एजुकेशन और ये सब नॉलेज। अगर आप उनको व्हाट्सएप क्लास के जरिए जूम से देते हैं तो उनको लगेगा कि एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ में वो लोग बात कर रहे हैं, राइट। और उसके साथ में XYZ फॉर्मूला के बारे में आपको एक इंसाइटफुल कंटेंट आपको देना है, इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब जिंदाबाद, बहुत कंटेंट भरा पड़ा है, राइट। आस्क क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द ऑडियंस, उनको पूछिए, आप फॉर्मूला के बारे में बताइए और उसके बारे में उनसे सवाल पूछिए, राइट। देन उनको पूछिए कि हाउ बिग बिग फॉर्मूला, ये हाउ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ऐसे फॉर्मूला को यूटिलाइज करके पैसे बना रहे हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि XYZ, कोई भी XYZ फॉर्मूला, देखिए कोई भी XYZ फॉर्मूला क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसके ऊपर एक्शन लो और उसको सोल्यूशन दो। तो लोगों की डिमांड होती है, डिमांड के ऊपर एक्शन लो और उसके बाद सोल्यूशन दो। तो आप इसको 10 का दम भी बोल सकते हैं। D फॉर डिमांड, A फॉर एक्शन, S फॉर सोल्यूशन। तो 10 का दम मतलब डिमांड, एक्शन, सोल्यूशन। तो आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को मनी और बिजनेस से रिलेटेड, आपके फॉर्मूला से रिलेटेड सही स्टोरी बताएंगे, और आप अपने मोबाइल को कैसे मनी मेकिंग मशीन बना सकते हैं, उससे रिलेटेड बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज कैसे अपने सोशल मीडिया ब्रांड को, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस वो जितना बढ़ाते हैं उनका वो पैसा बनते जाता है। और कहाँ से यूटिलाइज करते हो? टेक्नोलॉजी, मोबाइल से। तो आप उनको बता सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस मनी मेकिंग फॉर्मूला को यूटिलाइज कर रहे हैं, मोबाइल फॉर्मूला को, राइट। सो आई होप, राइट। उसके बाद में एक्सप्लेन इन्वॉल्विंग ऑडियंस, आपने ये शेयर कर दिया, राइट। उसके बाद में ये पूरा कंटेंट सब कुछ इन्वॉल्विंग ऑडियंस, उसके बाद में अल्टीमेट, उसके बाद में, हाँ, यस, अल्टीमेट गोल ऑफ अ बिजनेस, उसके बाद में एक्साइटमेंट फॉर्मूला कैसे, एंड उसके बाद में सेंड एक्साइटमेंट, क्रिएट एक्साइटमेंट फॉर नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए एक्साइटमेंट आप उनको पहले दिन ओनली कॉन्सेप्ट बताइए, 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट,
फर्स्ट डे आप इंटरेक्शन के लिए नाम, सिटी, थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, थोड़ी थोड़ी से पॉइंट्स शेयर करिए और दूसरे दिन के लिए एक्साइटमेंट उनके लिए बनाइए और उनको एक छोटा सा आप मतलब टास्क दे सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने आपको आपके सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आपको फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो पहले दिन आपको यही एक छोटा सा असाइनमेंट देना है, ये छोटी सी इंसाइटफुल स्टोरी आपको यूटिलाइज करनी है, राइट। उसके बाद में लाइक ये सारी चीज़ें छोटा, और यही सेम टेम्पलेट है, लाइक सूदिंग म्यूजिक 5 मिनट, स्टार्ट विथ हाई एनर्जी, ये सब इसके लिए हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे, लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स हो गया। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक फॉर्मूला, इसके ऊपर आपको हार्डली 2-3 मिनट्स, 13 मिनट्स हो गया, लाइक हाउ इट केम्स टू योर लाइफ, ये हार्डली 5 मिनट, 10, 13 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। उसके बाद में आपको 5 डे और वर्क प्लान और सर्टिफिकेट, ऑलरेडी आपको ये बना हुआ सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, या फिर नहीं भी दिखाते तो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, राइट। तो उसके बाद में इसके लिए 1-2 मिनट्स, तो ऑलरेडी 18-20 मिनट्स यहीं पे हो गए। तो क्रिएट सीरियसनेस, यहाँ पे 1 मिनट हो गया, 21। उसके बाद में डिस्कस वन लाइनर पिच, और ये इसके लिए 2 मिनट लगेगा, 22 मिनट्स। उसके बाद में आस्क एंड मनी, ये 5 मिनट्स, 27 मिनट्स। उसके बाद में बिजनेस के लिए 5 मिनट्स, 32 मिनट्स। एंड XYZ फॉर्मूला आपके लाइफ में कैसे किया उसके ऊपर आपको 5 मिनट्स, तो 5-5-5, 20, 32 एंड 35 एंड 5, 37 मिनट्स। एक्साइटमेंट 1 मिनट, 38 मिनट। उसके बाद में असाइनमेंट उनको देंगे आप कि व्हाट्सएप के ऊपर आप उनको सोशल मीडिया का सारा कनेक्शन देंगे, और आप जिस डे टाइम पे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे आपको सेकेंड डे भी स्टार्ट करना है, राइट। सेम टाइम पे आपको टाइमिंग फ्लक्चुएट नहीं करना है, बी कंसिस्टेंट। 5 ही दिन की तो बात है, आपको एक्सपीरियंस, उनको ट्रस्ट और उनके इमोशंस को आपको इवोक करना है, राइट। तो हार्डली 35-40 मिनट्स में आपने पूरा एंटायर डे 1 सम अप कर लिया, राइट। एंड दिस इज माई डे 1, राइट। तो कैसा लगता है ये डे 1, आपको लगता है ये पुल ऑफ कर पाएंगे? एंड टेल हाउ सम बिग सेलिब्रिटीज यूजिंग मनी मेकिंग फॉर्मूला, ये आप इसके तरीके से उनको बता के कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ अब बढ़ते हैं डे 2 के तरफ। आइए बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। और डे 2 में हमको उनका जो फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में या वॉट एवर, जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसके लिए उनका डर किल करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको डे की शुरुआत सूदिंग म्यूजिक, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे मत करिए, राइट। लेकिन एक ऑरा बनता है अगर आप इससे बनाते हैं। मैं इसको और जूम कर देती हूँ, आई थिंक लोग देख पा रहे हैं। यस, प्ले अ सूदिंग म्यूजिक। अगर आपको लगता है कि ऑप्शनल है, आपको रखना रखिए, मत रखिए, राइट। स्टार्ट विथ हाई एनर्जी, आपको हाई एनर्जी के साथ में शुरुआत करनी है। शुरुआत आपको हमेशा हाई एनर्जी के साथ में करनी है आपके वेबिनार को, कि ये वेबिनार में आप नोन लोगों के साथ में नहीं है, ये अननोन लोग हैं, और इनकी आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, अच्छी वाइब, अच्छे तरीके से फ्रेश। 5 दिन को आप अपने आप को इस तरीके से डेडिकेट करिए कि 5 दिन में आप 20 प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए, जाने के लिए कितनी मेहनत लगती थी आपको, राइट। उस 20 लोगों को अगर वन टाइम पे बल्क में, मैं तो मिनिमम 20 बोल रही हूँ, राइट। कैपेसिटी जिसकी है तो वो तो 256 लोगों को भर सकता है, राइट। लेकिन एक साथ लोगों को बल्क में आपको रिक्रूट करना है आने वाले दिनों में, तो स्टार्ट विथ हाई एनर्जी एंड वेलकम योर ऑडियंस, ठीक है। अब उसके बाद में एक इंसाइटफुल क्वेश्चन आपको पूछना है, राइट, लाइक समथिंग विच कैन ओपन अप देयर बिजनेस, राइट, समथिंग विच कैन ओपन अप देयर माइंड टू ग्रैप डे 2 का नॉलेज, ठीक है। आपको एक सवाल पूछना है, ठीक है। मैंने भी, आप मेरा डे 2 का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक इंसाइटफुल सवाल पूछना है, राइट। आज दिस, आपको यही सवाल पूछना है, हाउ विल यू फील इफ यू गेट कस्टमर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपको ये सवाल पूछना है, राइट। अगर आप, कैसा लगेगा आपको कि बिना बिजनेस को स्टार्ट किए आपको कस्टमर मिल जाए। देखिए, यहाँ पे आपने एक्साइट कर दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, यहाँ पे आपने उसको इतना एक्साइट कर दिया कि वो अगर समझ रहा है कि अगर आपके साथ में वो बिजनेस करेगा तो बिना बिजनेस के भी उसको प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, राइट। उसके बाद में उसके सवाल, देखो आपको इसका जवाब नहीं देना है, आपको सवाल पूछने हैं, उससे जवाब आने दीजिए। उसे कैसा लगेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, वंडरफुल, ये वो चीज़ है। उसके बाद 5 मिनट उसके रिएक्शन के बाद में आपको ये अगला सवाल पूछना है, व्हाट इफ, और ये कैसे। आपको ये सारा जो पीपीटी में, देखिए ये सारा जो प्रेजेंटेशन है, ये
इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया डे वन में भी, आपको प्रेजेंटेशन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यस, अगर आप होम में देखेंगे कैनवा पे, तो अगर आपको दिखता है ये प्रेजेंटेशन में, आपको देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखता है। आपको सिंपल सी प्लेन पीपीटी बनानी है, आपको बिल्कुल भी ये पीपीटी ही है, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पीपीटी यहाँ पे है, तो एक छोटा सा ये पीपीटी है। अगर आपको 16 के 16 पेज लाइक करने हैं तो ऐसे आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे आपको मैंने यहाँ पे डे वन में बताया कि राइट, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आप पीपीटी स्टार्ट करेंगे डे वन की, डे वन में आपको पीपीटी स्टार्ट करनी है, तो फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक छोटा सा लाइक यस, उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक वीकेंड एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपका नाम सरिता राज, ठीक है। अब इसमें हो गया, अगर आप में से इसको ये लगता है तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पेज अगर इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है दिस इज, यहाँ पे अगर आपको आपकी फ़ोटो डालनी है, इसको डिलीट करना है और आपको फ़ोटो खुद की डालनी है, तो यहाँ पे अपलोड में जाके एंड दिस आर दी वेरियस एग्जाम्पल वेरियस फ़ोटोज़, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एक फ़ोटो डाल के आप अपना नाम सरिता राज, दैट्स इट, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 डे में, जैसे आपको यहाँ पे बोलना अपना नाम, तो नाम और नेटिव प्लेस में आपको कुछ भयंकर लिखना नहीं है। देखिए इस पोस्ट आप में इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि इस पे मैंने ओनली, सॉरी, या वीकेंड एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे वीकेंड, सॉरी मैंने रैंडमली चेक किया, आपको जो पसंद होगा आप डिज़ाइन ले सकते हैं। वीकेंड एंटरप्रेन्योर फॉर्मूला बाय सरिता राज, फिर आपने फर्स्ट डे पे आपने आपका फोटो लिखा और सरिता राज लिखा, ठीक है। इसके बाद में फिर आप आपका स्टोरी, तो एक एक इसके बाद में आपको ऐड पेज करना है, ऐड पेज करोगे तो एक ब्लैंक सा, इसके बाद में टेक्स्ट आएगा। आपको ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं करनी है, लाइक इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, राइट। आपको फिर उसके ऊपर लिखना है नेम सिटी, इसके बाद में प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, ये आपकी फोटो में ही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आप शेयर अबाउट 5 डे प्लान, तो 5 डे प्लान में आप यहाँ पे डे वन, लाइक कैसे डे वन में क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में उसके बारे में लिखेंगे, डे टू में क्या आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। तो एक ऐसे स्लाइड, छोटी सी स्लाइड्स, राइट। उसके बाद में आपको जैसे आपने यहाँ पे लिखा, राइट, उसमें शेयर योर 5 डे प्लान, राइट। फिर क्रिएट सीरियसनेस, राइट, एंड आप इसमें लिख सकते हैं आगे वाले इसमें, लाइक इसमें कि learnings are priceless, और आप वही जो प्राइसलेस लर्निंग जो आपने अपने मेंटोर से, जो भी चीज़ें आपको लगता है आप अपने मेंटोर पे डाल दीजिए। तो आपको बोले कि वो सारी लर्निंग आप अपने मेंटोर से ली है, उस मेंटोर से ली हुई लर्निंग को आप कोई प्राइस नहीं लगा सकते थे, और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुंचे, इसलिए आपने ये जो 5 डे क्लास है ये फ्री रखी है। देखिए इसमें आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्राइसलेस, ठीक है। एंड हाँ, उसके बारे में आप अपना वीकेंड जो एंटरप्रेन्योर जो फॉर्मूला है, आई मीन लेट मी फुल करने दीजिए, ठीक है। इसमें आप में हाउ टू कन्वर्ट योर वीकेंड, तो इस तरीके से आप अपनी जो पीपीटी है ना, इसको पीपीटी को आप छोटा एक एक लाइन लिखी, फिर उसके बाद में ये ऐसे इसके बाद में हेडिंग इसमें लिखते गए, व्हाट इज, व्हाट डू यू थिंक
when I say weekend entrepreneur फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा जो थोड़ा अच्छे से दिख सके। ठीक है, मेरा फेवरेट फॉन्ट है ये, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इसको आप 42 इस तरीके से आप, व्हाट डू यू थिंक, एक छोटा सा एक ऐसी स्लाइड, कुछ नहीं है, आपको प्लेन स्लाइड रखनी है और प्लेन स्लाइड के ऊपर आपको सवाल पूछना है, जवाब वो दे रहे हैं, राइट। उसके बाद में आपको आगे पूछना है। यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, आई टेल यू। ओके, सो उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक, सीरियसनेस आपने करेक्ट कर लिया। ठीक है, आप वन लाइनर पिच के बारे में कि कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मनी। ठीक है, इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सवाल डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में सवाल को, देखिए आपको सवाल पूछते जाने हैं, जवाब वो खुद दे रहे हैं, राइट। तो एक आपको ये पोस्ट भी, जैसे ये ना पीपीटी भी है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मनी। उसके बाद में इसको क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, व्हाट डू मीन बाय, ऐसा ये स्लाइड रख के इसके बारे में आप बताते रहिए, मनी के बारे में। फिर आगे अगला स्लाइड होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस, व्हाट डू यू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये तो जो भी मैंने आपको लिखा है उसको एक एक स्लाइड में बना के उसके बारे में स्टोरी, आप अपनी स्टोरी, और ये स्लाइड आपको हर बार काम आएगी, राइट। तो ये जैसे आपको डे 2 में आपको लिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी के साथ में डे 2 में स्टार्ट बाय आस्किंग इंसाइटफुल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपका एक, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक सवाल पूछ के उसके लिए स्टोरी आपको खुद बतानी है। स्टोरी में आपको स्लाइड के ऊपर भरने की जरूरत नहीं है, छोटा सा आपने लिख लिया और उसके ऊपर स्टोरी बनाइए, राइट। उसके ऊपर आप सेकेंड डे में लिखिए कि हाउ विल यू फील इफ यू स्टार्ट, ये भी आपको ऐसे ही सवाल को पूछना है पीपीटी के ऊपर। इसको हमने कॉपी कर लिया, राइट। उसके बाद में, ठीक है, व्हाट डू यू फील, पेस्ट। ये मैं आपको थोड़ा सा दिख सके इसलिए बता रही हूँ। हाँ, व्हाट यू फील इफ यू गेट कस्टमर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब इसको इस सवाल पे छोड़ दीजिए, फिर अगले पे जाइए, उसका जवाब लीजिए। ठीक है, सवालों के जवाब आपको नहीं देने हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आगे नीचे नीचे आएंगे। ठीक है, एंड व्हाट इफ कस्टमर ऑलरेडी रेडी टू बाय विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द शॉप, व्हाट इफ कस्टमर्स रेडी टू बाय विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द शॉप, ये भी आपको सवाल पूछना है, उनसे रिएक्शन लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पूछिए, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इट, क्या आप सीखना चाहेंगे ऐसा कोई काम कि जिसको स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास में कस्टमर आ जाए। ट्रस्ट मी, दिस इज मैजिकल, राइट। और फिर आप जो पीपीटी के ऊपर आप डालेंगे, ठीक है। देन आपको आस्क अबाउट टॉप 5 ईयर्स। ठीक है, कौन से ऐसे टॉप डर है बिजनेस को लेकर, टॉप 5 ईयर्स ऑफ ऑडियंस अबाउट बिजनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप उनसे ये सवाल जवाब आएंगे, ये आपको जवाब नहीं देने, उनसे आपको ये जवाब लेने हैं। लाइक उनको प्रॉम्प्ट करना है कि आपको वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट बोले, लैक ऑफ स्किल्स बोले, लैक ऑफ आइडिया बोले, लैक ऑफ मेंटोर बोले, ठीक है, उनसे आपको आइडियाज लेना है। ठीक है, अब आपको इस फियर को, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के फियर को आपको किल करना है। कैसे किल करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे किल करेंगे गूगल के ऊपर। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आपको ई ऑटो रिक्शा, ठीक है, ई ऑटो रिक्शा, हम आपको इस ई ऑटो रिक्शा से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताती हूँ जिससे आप अपने प्रॉस्पेक्ट का डर किल कर सकते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर। दिस इज आई टेल यू, ओके, इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आप इसमें देखेंगे ई ऑटो रिक्शा, इमेजेस, ओके,
अब ये ई ऑटो रिक्शा है, ठीक है। आप इनको पूछेंगे, एक ई ऑटो रिक्शा की अगर ऐसी फोटो है, कॉपी इमेज अगर आपने वीकेंड एंटरप्रेन्योर में डाल दिया, पेस्ट कर दिया, आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा, वी हैव टू अपलोड इट, राइट। चलो, आई विल सी फोटोज में, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं रिक्शा, हाँ वंडरफुल, वी गॉट द रिक्शा फोटो, यस। आप उनको ये रिक्शा की फोटो आपके पीपीटी पे डाल के पूछ सकते हैं कि उनको पूछेंगे कि इस रिक्शा का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। आप उनको पूछ सकते हैं कि इस ई रिक्शा का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो लोग बोलेंगे 1 लाख 1.5 लाख जो भी है, ठीक है। उसके बाद में आप उनको और एक पूछ सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर। देखिए आपके लिए वो रिक्शा है, लोगों के लिए रिक्शा है, लेकिन एक एक पर्सन, एक मैं आपको इसमें फिर से आपको फोटोज में जाएंगे, सब कुछ कैनवा इज लाइक, इट्स लाइक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेजिटेबल वेंडर आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। आपने फिर से आप ये फोटो डाली, आपने फिर से ये फोटो डाली, ठीक है। आप बोलेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसका भी 10-15 हज़ार तो लगा ही होगा, राइट। आप उनको पूछ सकते हैं सबसे पहली बात कि व्हाट मेक्स अ पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने, और या फिर वो वेजिटेबल बिजनेस को बताने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या जरूरी है, क्यों जरूरी लगा उस गरीब आदमी को वो 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आप उनको सवाल पूछे, फोटो दिखाइए और सवाल पूछे कि इस इंसान ने अगर इस रिक्शा के ऊपर या फिर इस वेजिटेबल बिजनेस के ऊपर अगर कुछ पैसा लगाया है तो क्यों लगाया है, क्योंकि आपके लिए वो रिक्शा है, आपके लिए वो सब्जी पाला जो भी बेचने का ठेला है, लेकिन उस पर्सन के लिए वो मनी मेकिंग मशीन है। जब उसने उस मनी मेकिंग मशीन में इन्वेस्टमेंट के लिए बिना किसी एजुकेशन के एक अनपढ़ आदमी 1 लाख डाल सकता है, राइट। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एक रिक्शा वाला क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन सी प्रॉब्लम, यहाँ से वहां जाने की। एक सब्जी वाला क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या उनको घर तक सब्जियां ला के देता है ताकि उनको मार्केट में जाना ना पड़े। इन लोगों ने लोगों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, एक्शन लिया और सोल्यूशन लिया, राइट। अगर वैसे ही अगर एक जैसे एप्पल मोबाइल है, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल बनाती है और वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर काम करते हैं, आप लाखों रुपए के मोबाइल खरीदते हैं, क्या आपको लगता है कभी कि आपने एप्पल ने आपको कभी चीट किया? नहीं ना, क्योंकि लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस में, विन विन सिचुएशन। आपको आपको एक बेस्ट मोबाइल चाहिए, उन्होंने बेस्ट मोबाइल बना दिया और आप दोनों के लिए, उनके लिए बढ़िया से बिजनेस हो गया और आपके लिए बढ़िया से टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो गई। वैसे ही जियो का ब्रॉडबैंड एग्जाम्पल देखिए, अंबानी ने, मिस्टर मुकेश अंबानी ने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में जो एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया जो नहीं कर पा रही है लोगों के लिए, वो क्या है, वो हाई स्पीड इंटरनेट है। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके रिलेटेड एक्शन लिया और लोगों को सोल्यूशन दिया। तो वैसे ही विन विन सिचुएशन। तो आप बोलेंगे कि ये बात पैसे की नहीं है, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट वैल्यू, इट इज अबाउट वैल्यू, कि जो आप लोगों को देने देंगे उनको डिसीजन लेने के लिए। लाखों के मोबाइल बिक जाते हैं, क्यों? अगर लोगों को प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई करना, दिस इज नॉट, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए तो लोग खरीदने वाले आपको मिल जाएंगे। ये चीज आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को बतानी है। तो दिस इज नॉट अबाउट मनी बिजनेस, आपको वो बिजनेस ढूंढना है कि जिसमें लोगों के प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर आप एक्शन लें और आप सोल्यूशन दे पाए। देखिए अभी तक आपने अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो उसके बिजनेस के, ठीक है। देन आपको बताना है लोगों को कि हाउ पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यू। इसके रिलेटेड भी छोटा सा अच्छा सा इंटरनल इन डेप्थ कंटेंट आप यूट्यूब में से देख सकते हैं। मैंने तो आपको आइडिया दे दिया। सी, आई कैन टेल यू हाउ टू फिश, आई कैन नॉट फिश फॉर यू, राइट। मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट कहाँ से लेना है, टेम्पलेट क्या है, कैसे है, इसको मिक्स करके आपको आपकी स्टोरी बनानी है। नाउ न्यू लर्निंग्स, turn your mobile into money making machine, actually you need to create a value of mobile। आपके मोबाइल से आपको वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों के प्रॉब्लम को सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
इंसाइट। इसमें आपको आपके मोबाइल को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं सही तरीके से, घर में बैठ के लोगों के प्रॉब्लम का एक्शन लेकर, प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लेकर सोल्यूशन देने के लिए। एंड गिव एग्जांपल कि सही में सेलिब्रिटीज ऐसे ही करते हैं, अपने मोबाइल से एक घर में क्रिएट देयर प्लेस इन द मार्केट। आप सही, आप देखोगे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एंडोर्स कर रहे होते। क्या कर रहे होते हैं वो लोग? इंसाइटफुल कंटेंट के जरिए अपने मोबाइल को मनी मेकिंग मशीन में जनरेट करते हैं, इन्फ्लुएंसर बन के। तो आपको भी तो वही करना है, राइट? गिव असाइनमेंट, राइट? हाँ, गिव अ सिंपल असाइनमेंट टू फॉलो 4 5 पीपल एंड ऑब्जर्व हाउ दे क्रिएट इनसाइट्स। आप उनको, जैसे संदीप माहेश्वरी या फिर जो भी लोग हैं इनसाइट्स के बारे में, जैसे आप मोटिवेशन बाय कृष्णा, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि उनको फॉलो करिए। या अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो करें तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको फॉलो करें। और अगले दिन के लिए आप अगेन एक हाउ टू क्रिएट, आपको अगले दिन के लिए जो वो सीखने वाले, अगले दिन आप उनको बिजनेस के बारे में सिखाने वाले, तो आप उनको सेकेंड डे ही बोल सकते हैं कि कल आप सीखेंगे। आज आपने सीखा इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता, इट्स अबाउट वैल्यू, लोगों के आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे पाए। इसके लिए आपने पूरी स्टोरी बनाई, रिक्शा की, सब्जी पाले की, लाइक मोबाइल का एग्जाम्पल दिया आपने, 2 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्रिएट किए। आपका कोई अगर क्रिएटिव माइंड कर रहा होगा तो यू कैन गिव दैट, राइट? और उसके ऊपर आप थर्ड डे के लिए उनको एक्साइट कर सकते हैं, जिसमें थर्ड डे में आप उनका जो डर है बिजनेस का उसको भगा सकते हैं। तो ये एक वंडरफुल चीज रहेगी, आई थिंक। बत्ती जली दिमाग की, राइट? और इस तरीके से एक कस्टमर की वैल्यू जनरेट। देखिए, आपने अभी तक की अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताया, अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं बताया, ना आपने प्रोडक्ट कैटलॉग भेजा, बिल्कुल भी वहां पे इम्पेशेंट नहीं होना है। आपको 5 दिन आपके प्रॉस्पेक्ट, 5वें दिन आपका प्रॉस्पेक्ट खुद बोलेगा कि आप कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहूंगा। ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट वैल्यू, राइट? आइए बढ़ते हैं थर्ड डे की तरफ। और थर्ड डे में, जैसे हमने फर्स्ट डे में उनको मनी और बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और सेकेंड डे में हमने इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑफ फियर, मतलब डर होता है जो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा बिजनेस को लेकर, अगर आप बताते, अभी तक आपने अपनी कंपनी की ज्वाइनिंग है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम बात करेंगे डे 3 में, जिसमें हम उसका किल करेंगे बिजनेस करने का डर, अब इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको, दिस इज ऑप्शनल, आपको प्ले करना है, म्यूजिक करना है, करिए नहीं मत करिए। स्टार्ट विथ हाई एनर्जी ऑलवेज एंड वेलकम योर ऑडियंस। यहाँ पे भी आपको ऑडियंस का नाम लेना है, वेलकम करना है। स्टार्ट बाय इंसाइटिंग समथिंग विच कैन ओपन अप ऑडियंस माइंड फॉर थर्ड डे नॉलेज। आस्क, आपको ये पूछना है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस? किसी भी बिजनेस का पर्पज क्या होता है? कैसे आपको बनाना है? सेम, आपको स्लाइड के ऊपर वो सवाल को पेस्ट करना है। जैसे आप इस सवाल को पेस्ट करेंगे, कॉपी, टेक्स्ट, यस, पेस्ट, और इसको व्हाट इज द सिंपल, आपको इस सवाल को पेस्ट करके इसके बारे में देखिए, बहुत ज़्यादा आपको पीपीटीज को भरने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स वेरी इजी, राइट? इसमें आपको सवाल ही तो पूछना है, आपको जवाब तो नहीं देना, उनसे जवाब लेने हैं, राइट? व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस? जब आपको पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल जब आप करेंगे, देन उसके बाद में आपको, क्योंकि आप यहाँ पे उनका डर आपको समझ में आ रहा है कि उनके क्या क्या डर है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। फिर आप दूसरा सवाल पूछेंगे, व्हाट मेक्स अ पर्सन थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस? क्या सोच के लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं? ये भी आपको, जैसे मैंने आपको बोला, पीपीटी बनानी है, राइट? एंड बिल्डिंग अ बिजनेस विद सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो लोगों को आपको बताना है कि लोग बिजनेस ही वो बनाते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज अगर हम आप बोलेंगे कि लोग बिजनेस क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आप अंबानी या एप्पल का आपने एग्जाम्पल दिया, आपने लास्ट में रिक्शा का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में आप उनको बोल सकते हैं बिल्डिंग बिजनेस विच सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। अगर आप उनको बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कोई बिजनेस वो जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो आपको क्या लगता है उस बिजनेस को करना चाहिए या ना करना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा लोग, यस, इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ गुड वाइब वाला सवाल, राइट? उसके बाद में आगे आपको पूछना है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड राइट नाउ? लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोगों की हेल्थ सही नहीं है, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कि लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। आप उनसे पूछिए, इसका जवाब आपको नहीं देना, मैं हमको बार बार बोल रही हूँ, डोंट आंसर एनी क्वेश्चन, जस्ट गिव
जस्ट आस्क क्वेश्चन और उसके बाद में उनके जवाब आने दीजिए, राइट। उसके बाद में इसके जवाब, इसके लिए 5 मिनट थोड़ा सा वो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। हाँ, आप सबको सही बोलना है, आपको सही उनको बोलना है कि यस दिस इज राइट, यस दिस, एक्नॉलेज करना है कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में अगला सवाल पूछा आपने, व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल टू स्टार्ट अ बिजनेस, कौन से ऐसे स्किल है कि जिनको वो स्टार्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर उनको आपको बोलेंगे बिजनेस, प्रेजेंटेशन, बहुत सारे स्किल्स। उसके बाद में शेयर, आप उसके बारे में ये बता सकते हैं कि हाउ योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन योर मोबाइल कैन बी यूज टू अर्न मनी, कैसे आप बता सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द कंटेंट इज द मैग्नेट, आप कैसे कंटेंट, एक सही तरीके का नॉलेज आप लोगों को देकर, यहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा आइडिया अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा हिंट, ज़्यादा डेप्थ में मत घुसिएगा क्योंकि ये रिस्क जोन हो सकता है, वहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट स्लिप हो सकता है। तो आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि कैसे आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट आप या फिर प्रोडक्ट लोगों के प्रॉब्लम को, अगर हेल्थ केयर में डील करते हैं तो थोड़ा बहुत एक हाथ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में आपने बता दे, थोड़ा सा हटका सा चुटकी भरा जो आपने हेल्प बता दिया, ज़्यादा नहीं बताना है, राइट। ऑल्सो एम्पथाइज ऑफ द प्रॉब्लम द ऑडियंस शेयर्ड इन क्लास, राइट। तो आपको अगर जो भी आपको लोगों ने आपने पूछा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो उनके साथ में आपको अग्री करना है। जो भी लोग आपको प्रॉब्लम बताए अग्री करना है, आपको वहाँ पे करेक्ट नहीं करना है। आप वहाँ पे टीचर नहीं है, यू आर फैसिलिटेटर, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप टीचर, आप सिखा नहीं रहे हो। लोग किसी को भी अनजाने इंसान से सीखना पसंद नहीं होता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको एम्फसाइज मतलब उनके साथ में सहानुभूति रखनी है आपको कि हाँ ये भी प्रॉब्लम है, राइट। एंड टेल दैट, आपको कल बताना है कि टुमारो आपको एक ऐसा गेम प्लान आप उनको देने वाले हैं कि आप उनको कस्टमर, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कस्टमर इन एडवांस, राइट, और आपको इन एडवांस में मिलेगा। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में बना सकते हैं। ऑल्सो एम्फसाइज ऑन पीपल्स ऑडियंस शेयर्ड इन क्लास, tell them that tomorrow we will create a business game plan which solves this problem and you gets customers। आप उनको बताइए कि आप उनको कैसे कस्टमर दिलाने में मदद करेंगे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके। लोगों के प्रॉब्लम क्या है, पैसा नहीं है, इनसिक्योरिटी है, जॉब जा रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोगों की हेल्थ इश्यूज है। आज बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियस है, और अगर आप उनको बताएंगे, कल आप उनको मदद करेंगे कि कैसे आप अपने आप उन्होंने जो बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया उसके लिए वो कस्टमर कैसे ला सकते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड थोड़ा सा उनको एक्साइटेड करेंगे। एंड दिस इज अबाउट डे 3। अगर आप 1 2 3 और इस वीडियोस को बार बार देखें, जितना ज़्यादा देखेंगे आपका हर बार नॉलेज क्लियर होते जाएगा। एंड दिस इज अबाउट, बिल्कुल टेम्पलेट में आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी, इसको एग्जैक्टली फॉलो करना है आपको। आइए बढ़ते हैं डे 4 की तरफ, और डे 4 में हमें उनका डर, आई कान डू इट, ये भगाना है, राइट। और इसको भगाने के लिए जैसे हम, म्यूजिक ऑप्शनल है, स्टार्ट विथ हाई एनर्जी, टेल योर स्टूडेंट दैट टुडे दे आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लर्निंग सो फार। आप उनको बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली वो अपने मतलब बिना बिजनेस को स्टार्ट किए कैसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑलरेडी कस्टमर ढूंढ सकते हैं, राइट। ऐसे बता सकते हैं, राइट। उनको पूछिए कि जब वो सदगुरु को या फिर संदीप माहेश्वरी को देखते हैं, ठीक है, और उनको देखते हैं तो उनके अंदर क्या इमोशंस आते हैं, राइट। अगर उनको सुनते हैं तो क्या इमोशंस आते हैं, ठीक है। उनको पूछिए सवाल, तो उनको ऐसा कोई कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसमें से उनको आपको एक वर्ड चूज करना है, क्यूरियस, राइट। वो आपको उनको सवाल पूछना है कि संदीप माहेश्वरी, आपको यही नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई अपने फेवरेट नाम ले सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट थिंक कि आपको यही नाम लेने हैं, आपको अपना एग्जाम्पल देना है। तो आपको उनको पूछना है कि XYZ, या फिर धोनी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं विवेक बिंद्रा। इनको अगर आप सुनते हैं तो इनके सुनने के बाद में, इनका कॉन्सेप्ट सुनने के बाद में आपके अंदर क्या चीजें जागती है, तो लोग बोलेंगे उत्सुकता, क्यूरोसिटी। तो तब आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरोसिटी। जी हाँ, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स ने
क्यूरियोसिटी जनरेट करके ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस जनरेट किया है, राइट। फिर उसको उनको बताना है कि हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर यूजिंग द क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट टू बिल्ड बिजनेस। जी हाँ, अगर वो जैसे कोई भी एड बनती है, कोई भी छोटा सा टीजर बनता है, कोई भी मूवी की एड बनती है, तो वो क्यों बनता है? क्यूरियोसिटी जनरेट करने की। अगर पहले ही आपको स्टोरी पता चल जाए तो कौन जाएगा थिएटर देखने के लिए? पहले ही आपको एड पता लग जाएगी तो आप कोई भी एड को ध्यान से कैसे देखेंगे? तो आपको ये बताना है कि कैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्यूरियोसिटी को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, राइट। फिर उनके बाद में आपको सवाल पूछना है कि व्हेन पीपल आर curious and you have something which can solve their problem, does it actually close the sale? आप उनको ये सवाल पूछिए कि अगर आप लोगों को क्यूरियस बनाए और आपके पास में सही में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और अगर आप उनको सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करना सिखा सकते हैं, राइट, तो क्या आपको वो लोग आपको मतलब कस्टमर्स आपको मिलने में आसानी होगी, राइट। तो अगर आप ये पूछेंगे तो उनको लगेगा कैसे हो सकता है, कैसे, वो आपको सवाल पूछेंगे कैसे। फिर उनको और एक आपको सवाल पूछना है, डू यू वांट टू गेट सम कस्टमर्स फर्स्ट एंड बिजनेस लेटर? आपको ये सवाल पूछना है उनको कि क्या वो उन आपको एक क्या आप उनको पूछ सकते हैं कि पहले आप कस्टमर ले और बाद में बिजनेस डिसाइड करें कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। एंड लेट्स क्रिएट अ गेम प्लान, और आपको उनको शेयर कर सकते हैं। गिव देम अ गेम प्लान, असाइनमेंट, सर्वे, मार्केटिंग। आप उनको बोलिए ये चीज़, आप उनको बोलिए कि ये आत्मनिर्भर डिजिटल रिसर्च है जो आप कर रहे हो, और आप उनको ये शेयर कर दीजिए उनके व्हाट्सएप में, और उनको बोलिए कि आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन बिजनेस प्रोग्राम फॉर विच आई एम प्लानिंग टू बिल्ड सम डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज अ मार्केट रिसर्च एक्टिविटी। कैन यू प्लीज शेयर योर इनपुट्स ऑन फॉलोइंग? आपका नाम और सिटी, एंड एज पर आप उनको पूछ सकते हैं कि 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द मार्केट, 3 बूमिंग इंडस्ट्री, और 3 स्किल्स टू लर्न, एंड दिस इज गोइंग टू टेक हार्डली 2-3 minutes ऑफ यू, बट दिस कैन हेल्प मी मेक अ मेजर डिसीजंस, राइट। एक्सपेक्टिंग योर क्विक रिप्लाई, मेनी थैंक्स डियर। ये आप बोल सकते हैं कि ये आपके प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं कि वो अपने आगे पहचानने वालों को या अपने आगे के जानने पहचानने वालों को ये वो भेजे और उनको हेल्प करे। आप देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ्रेंड या आपके फ्रेंड के फ्रेंड की तरफ से अगर ऐसा कोई टेक्स्ट आता है, तो डेफिनेटली आप उस सर्वे को एज अ पार्ट ऑफ सर्वे आप उसको ज़रूर भरेंगे। मतलब आपने हेल्प किया आपके प्रोस्पेक्ट को उसके प्रोस्पेक्ट तक जाने के लिए, आपने उसको ये दे दीजिए ये टेम्पलेट, राइट। इसमें से उसको हार्डली, आई वुड से 2-3 लोग, 4-5 लोग उनको आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट का, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपका प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट का प्रोस्पेक्ट, अगर उसको 2-3 लोग भी ये अगर भर के दे सकते हैं, आत्मनिर्भर डिजिटल रिसर्च, क्योंकि आजकल आत्मनिर्भर ये वर्ड बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा चलन में है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि ये कॉपी पेस्ट करके आप 2-3 लोग भी अगर आपके प्रोस्पेक्ट को भर के देते हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट के सामने 3-4 लोग ऑलरेडी रेडी हो जाएंगे। एंड स्माइल्स योर नेम, right? And ask your student, I'm a student, not student, prospects, right? Ask your prospect to send the about text template to at least 20 people they know। 20 लोगों को भेजने के लिए बोली। ये ऊपर का जो टेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा आत्मनिर्भर रिसर्च, मैं आपको इसको अलग कर देती हूँ, राइट। यस, टिल दिस, टिल स्माइल, आपका नाम, स्माइल्स आपका नाम, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आप टोटल इसको कॉपी पेस्ट करके, हाय, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट हो, नाम सरिता या फिर व्हाटएवर, सरिता, सविता, कविता, या फिर राज, या फिर कुछ भी, व्हाटएवर आपका प्रोस्पेक्ट, आपका जो भी पहचान वाले का, उसका हाय पर्सनलाइज लिखिए। ये एकदम हाय कॉमन मत लिखिए, नाम के साथ में लिखिए, राइट। आई एम वर्किंग। और अगर आप इस तरीके से भेजते हैं, और इन 3 प्रॉब्लम लोगों के क्या मार्केट है, 3 बूमिंग इंडस्ट्री कौन सी है, और 3 स्किल्स आपको जो चाहिए, क्या आनी चाहिए, ये अगर समझते हैं, और उसके बाद में आपको इसको मिनिमम 20 लोगों तक भेजने के लिए बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स 8 से 10, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी आपको ओनली 4-5 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज मैं आपके प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके प्रोस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। मतलब उसके पास में भी 5 लोग रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। एंड आस्क देम टू शेयर स्क्रीनशॉट रिस्पॉन्स टू यू। आप उनको बोलिए कि आपको, अगर उनको जो रिस्पॉन्स आएंगे वो स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजे, राइट। इससे आपके प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस
और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ऑल्सो टेल देम दैट टुमारो इज द लास्ट डे। बैड न्यूज़ है कि लास्ट डे टुमारो है, कि लास्ट क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको कल क्लैरिटी मिलेगी कि बिजनेस, आप मोबाइल से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और आप उसके साथ आपके जितने भी ग्रुप के लोगों के साथ में अपना ग्रुप फोटोग्राफ ले सकते हैं, एक मेमोरी। देखिए, लोग आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपके साथ जो समय बिताया उसको वो नहीं भूलेंगे। तो आप ये छोटा सा इस टोटल प्रेजेंटेशन को आप हार्डली इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा इस पार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, यू नो लाइक क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा इसके ऊपर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा, राइट। तो इसके ऊपर यू कैन क्रिएट इट। सो दिस इज, यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, उसने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही 4-5 लोगों से ये जवाब ले लिए। अगर आप समझिए, जब आप 5वें दिन उस लोगों के प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर सॉल्यूशन देंगे, तो क्या लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रॉब्लम आपके सामने रखे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, कि जहाँ पे आपने किल कर दिया फियर, आई कांट डू इट, क्योंकि उन्होंने कर दिया। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ही अपने लिए 2-4-5 लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया है। सो दिस इज वन ऑफ द, और यहाँ पे कहीं पे भी देखो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई वो रॉ वर्ड्स, वही चीज़ें जो घिसी पीटी दुनिया कर रही है वो नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, है ना ये स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके इस थर्ड फियर को, जो आई कांट डू इट, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे डे नंबर 5 की तरफ, जो है क्लोजिंग और प्रोस्पेक्ट को आपके कंपनी के प्रेजेंटेशन, फाइनली आपके कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने का दिन। जी हाँ, और यहाँ पे आपको हो सकता है कि बहुत कम एंड में रहे, लेकिन बहुत सही लोग रहेंगे और सही तरीके से क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट रहेंगे। जैसे कि आपको जानते हैं कि शुरुआत म्यूजिक से करनी, नहीं करनी, हाई एनर्जी के साथ में। और आपको पूछना है कि पिछले 4 दिन कैसे रहे, पिछले 4 दिनों में उन्होंने क्या सीखा, थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी ट्रायंगल कौन सा है, 10 का फॉर्मूला, डिमांड, एक्शन और सोल्यूशन। अगर आपको उस ट्रायंगल को भी डिजाइन करना है, आप उनके सामने ऐसे ट्रायंगल प्रेजेंटेशन के दौरान ही आप ये ट्रायंगल भी डिजाइन करके बता सकते हैं, लाइक ऐसे ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल, हाँ, वंडरफुल। अब इस ट्रायंगल में ये एक वंडरफुल ट्रायंगल है, इसको आप ऐसे ट्रायंगल आप बता सकते हैं जहाँ पे आप हाँ, जैसे दिस इज टेक्स्ट। इस ट्रायंगल को जब भी आप एक्सप्लेन करने वाले होंगे, जहाँ पे मैंने आपको 3 दिन में 4 दिन में आपको जहाँ पे भी इसको लगे आपको सही तरीके से, जिस भी ट्रायंगल में, तो यहाँ पे दिस इज द ट्रायंगल, copy, paste. Yeah, no, I think we can't copy this. Copy, paste. Yes. फिर इसके बाद ऐसे छोटा सा ट्रायंगल आपको बनाना है। तो जो जिस तरीके से आपको अपने जो 10 का फॉर्मूला, लाइक ये है डिमांड, मार्केट की डिमांड, ठीक है। उसके बाद में ये है एक्शन, आपका एक्शन, और ये है आपका सॉल्यूशन उस डिमांड को पूरा करने के लिए, मतलब DAS। इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करके 3 दिनों में आप किसी भी एक दिन में, जैसे बिजनेस के बारे में जब हमने बताया था, इस थर्ड डे पे हमने जब बिजनेस के बारे में बताया, आप इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करके उनके सामने ऐसे बता सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको XYZ ट्रायंगल जो फॉर्मूला आपने बताया उसके बारे में आपको इनको एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को में क्यूरियोसिटी जब जनरेट होती है, लोगों को वैल्यू उसी चीज़ की पता होती है, राइट। एंड रिमाइंड दैट यू हैव गिवन वैल्यू यूजिंग योर मोबाइल एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। पीपल आर रेडी टू ग्रैप इट। अगर आप सही तरीके से लोगों को सही नॉलेज और सही वैल्यू, सही एजुकेशन देंगे तो लोग ज़रूर लेते हैं, राइट। और आप, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइक द वैल्यू, द इंफॉर्मेशन यू गिव, राइट। डिस्कस आपको ये पूछना है, सर्वे असाइनमेंट जो
जो दिया था कि ब्रॉड लेवल पे 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन से हैं, 3 बिगेस्ट इंडस्ट्रीज एंड स्किल, एंड शेयर दिस बिजनेस आइडियाज विच द ऑडियंस कैन इम्प्लीमेंट टू ग्रैब दिस पोटेंशियल कस्टमर। आप उनको पूछना है कि आपको उनको जो आपने सर्वे दिया था उस सर्वे के बारे में आपको पूछना है कि उस सर्वे का क्या रिजल्ट आया, क्या उसको आंसर आया, और उसके बाद में आपको उस सर्वे से तो आपने ले लिया उनसे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सर्वे किस तरीके का आपको उनको हेल्प कर सकता है, और आपने भी ये सर्वे किया है, राइट। तो शेयर 3 बिजनेस आइडियाज विच ऑडियंस कैन इम्प्लीमेंट टू ग्रैब दिस पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट। तो जैसे लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा क्रिएट, और ये आजकल आजकल लोग बोल रहे हैं कि क्रिएट योर डिजिटल ओन प्रोडक्ट, जिसमें आप कोर्सेज, बुक्स एंड यूट्यूब और कंसल्टेशन ये कर सकते हैं। सेकंड, आजकल की दुनिया में आपके मोबाइल्स के जरिए अगर आपको कुछ यूटिलाइज करना है, क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब दूसरे लोगों के प्रोडक्ट प्रमोट करो और कमीशन लो, ओनली वन टाइम। ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं होता है, आपने ये प्रोडक्ट बेचा, ये मोबाइल बेचा, मोबाइल का आपको कमीशन आ गया, दैट्स इट। आपके नीचे कोई बेचेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट जितने बेचेंगे उससे आपको फायदा है, राइट। लेकिन जो थर्ड है वो भी आप जिस आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन ये मल्टी स्ट्रीम या मल्टी लेवल पे काम करती है। तो ये इसमें भी आपको कमीशन मिलता है, आपको डायरेक्ट में भी मिलता है, आपको इनडायरेक्ट में भी मिलता है। तो आप बोलते हैं ये 3 फॉर्मूला है, राइट। तो आपको हमेशा बताना है कि आपके ऑडियंस को बताना है कि आपके मेंटोर ने कैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लाया, ठीक है, एंड आप खुद कैसे थर्ड फॉर्मूले में इन्वॉल्व हुए, राइट। इसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपको कुछ पता नहीं था कि एज यू डिडंट हैव ऑप्शन इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू पे फॉर नॉलेज एंड टूल्स, आपके पास में ऑप्शंस नहीं था, लाइक नॉलेज एंड टूल्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, डिजिटल टूल्स के बारे में आपको कोर्स खुद का नहीं बना सकते, लाइक ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, और एफिलिएट मार्केटिंग ये ओनली वन लेवल पे काम करती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो मल्टी लेवल पे काम करती है, एंड आपको बताना है कि आई एम श्योर if this is for you, but if you want to explore option C, I am working to solve in the problem, right। आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम A और B के बारे में तो आप श्योर नहीं है, लेकिन जो C प्रॉब्लम है लोगों का, इसके ऊपर आप काम कर रहे हो और लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट आपने बताना स्टार्ट किया। पहले दिन आपने उसको पूरा बताया कि व्हाट इज मनी, व्हाट इज बिजनेस। सेकेंड डे आपने उसका किल किया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डर। सेकेंड डे आपने उसकी थर्ड डे आपने किल किया बिजनेस से रिलेटेड डर। फोर्थ डे आपने क्लियर किया कि वो नहीं कर सकता, ऑलरेडी उसने कस्टमर ढूंढ लिए। उसके बाद में टेल द ऑडियंस कि आपके मेंटर आपको कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में लाए, और कौन से कैसे आपको ऑप्शन सी में इन्वॉल्व किया, ठीक है। ऐसे आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि आज नॉर्मली कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, राइट। देन टेल द ऑडियंस आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज फॉर यू। आपको उनको बोलना है कि मुझे नहीं पता ये आपके लिए है, लेकिन आप मुझे ये लगता है कि आपको ये ऑप्शन सी देखना चाहिए, और आपको आपको ये बोलना है कि आप इस प्रॉब्लम नॉट मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप खुद उसमें काम कर रहे हैं, एंड आप उनको इनवाइट कर सकते हैं 1-to-1 जूम मीटिंग के लिए। यहाँ पे आपने उसको इनवाइट कर लिया। देखिए, आपने 5 दिन उसको एक्सपीरियंस दिया, अच्छा एक्सपीरियंस दिया, एक्सपोजर दिया, और 5वें दिन उसको आपने इनवाइट किया अपने कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए। और फिर आपके कंपनी का 1-to-1 प्रेजेंटेशन, अगर आप जो भी आपका पीपीटी कंपनी का है वो आप शेयर करेंगे, पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में। डोंट यू थिंक आप ऑलरेडी उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुकी है। अब आप उनको एक बात बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि एक 1-to-1 कॉल के लिए आपके साथ में वो 1-to-1 पर्सनली, ये जो थर्ड ऑप्शन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इन्वॉल्व जो आपको पता लगा कि आपको उसको बतानी चाहिए, तो फिर आपको उनको बताना है कि आप अपना ऑप्शन इवेल्युएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स या बुक्स या यूट्यूब कंसल्टेशन करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है। कौन सी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है? आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सपर्टीज होना चाहिए, आपके पास में टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स का और इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट टेक्निकली खरीद सके। इन्वेस्टमेंट, नॉलेज थ्रू कोर्सेज 20 से 40,000, 20,000 तक के तो आपको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। उसके साथ में कहीं तो लाखों में जाता है। टूल्स में कम से कम आपको 40,000, जैसे आपको
वेबसाइट बाय करना है या कहीं पे आपके कोर्सेज डालने हैं, उसके लिए 40,000 आपको तकरीबन मंथली, ये मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ट्रस्ट मी, ये मैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो मुझे पता है, ऑन एन एवरेज मंथली 40 से 50,000 रुपये आपको मंथली रिकरिंग डालने पड़ते हैं और 2 से 3 महीने लग जाते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। अगर आप उनको बता सकते हैं कि ये शायद आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी नहीं था, फिर आप उनको बता सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में ऑनलाइन टूल्स नॉलेज होना जरूरी है, मार्केटिंग सेल्स और इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। उसके बाद में नॉलेज थ्रू कोर्स भी उनको 20,000 तक के तो उनको सीखना पड़ेगा व्हाट इज नेटवर्क सॉरी अफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद में टूल्स खरीदने पड़ेंगे, इसमें भी आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, आपके ब्लॉग लिखने पड़ते हैं और उसके बाद में आपको ब्लॉग के ऊपर आपको प्रोडक्ट रजिस्टर करना पड़ता है जिसकी एफिलिएट लिंक होती है और उसको भी लॉन्च करने में 102 दिन 2 महीने लग जाते हैं। और फिर आप बता सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है अफिलिएट मार्केटिंग विथ मल्टीपल स्ट्रीम, जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हो, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्किल। इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके खुद के स्किल्स ही होने चाहिए, आप अपने साथ लोगों के स्किल भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज फी हार्डली 1,000 रुपीज़, राइट। असाइनमेंट मैं तो 30,000 नहीं, मैं तो यहाँ पे हार्डली लोगों का इन्वेस्टमेंट 3,000 बोलूँगी, लोगों का हार्डली 3,000 इन्वेस्टमेंट होता है। तो नॉलेज फ़ी हो सकता है कि नॉलेज फ़ी अगर कोई टूल लेना है या कुछ लेना है, जैसे ये प्रोस्पेक्टिंग कोर्स आपने 499 रुपीज़ या जितने में भी लिया है, तो ये प्रोस्पेक्टिंग टूल ये भी आपके लिए एक नॉलेज टूल हो चुका है। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं 1,000 रुपीज़ का कुछ हो सकता है। लेकिन असाइनमेंट आप उनको बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बाय करने के हार्डली हर कंपनी में ज्वाइनिंग हार्डली 3,000 तक के हो जाती है और वो भी रिफंडेबल, अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो इमीडिएटली वापस कर सकता है और ये बिजनेस वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसका कस्टमर ऑलरेडी वेट कर रहा है। तो आप उनको बताया कि लास्ट में कि पूरे 5 दिन में उन्होंने क्या सीखा, उनको 1-to-1 इनवाइट करिए जूम मीटिंग के ऊपर, आप में उनके साथ जूम मीटिंग के ऊपर व्हाट्सएप कॉल डायरेक्ट में। उसके बाद में आपके उनको क्लोजिंग में एकदम आपने जो सर्टिफिकेट प्रॉमिस किया था, जो गिफ्ट प्रॉमिस किया था, वो दे देना है और 1-to-1 कॉल में उनको बुलाना है और 1-to-1 कॉल में आपको आपकी कंपनी का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देना है, राइट। और बाद में एंड तक के स्टे कनेक्टेड रहिए, ग्रुप में सेल्फी लीजिए। सेल्फी, इससे लोगों को अपनापन लगता है। तो जैसे अगर आप उनके साथ में कनेक्ट होंगे, उनके साथ में सेल्फी लेंगे, एक्सपीरियंस देखिए, ये सारे जो टेक्निक है 1 2 3 4 5 डेज का जो भी टेक्निक्स है, इसको आपको बैठ के स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट को हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया और इसको यूटिलाइज करके आप अपना 5 दिन का अच्छा सा कोर्स, जिसमें आप लोगों को बिजनेस को मोबाइल के तरीके से, मोबाइल को यूज करके कैसे करें, जिसमें आपने वहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताई और एंड में आपने लोगों को अपनी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, जहाँ पे जूम कॉल के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं। सी दिस वे इफ यू क्रिएट enthusiasm इन पीपल, इस तरीके से अगर आप लोगों में क्यूरियोसिटी और बिजनेस का आपने नॉलेज दिया, देखिए आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू नहीं की है, आपने उसके 5 दिन ना उससे पैसे लिए। देखिए हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे पैसे भी चार्ज करें, आई थिंक अगर आप 99 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 99 रुपीज़ चार्ज करें और 5 दिन का कोर्स दे उनको, तो यहाँ पे आपका प्रॉस्पेक्ट आपको पैसा ही दे के जाएगा। तो 99 रुपीज़ चार्ज करें और उसके एंड में आप उसी 99 रुपीज़ का उसको कोई गिफ्ट दे दे, कोई बुक दे दे या वॉट एवर इट इज, कि उसी के पैसे से आप उसको गिफ्ट दे दे। ऐसे कुछ चीजें कर सकते हैं। 5 लकी पर्सन को कुछ लकी से कुछ अपने ही कंपनी का कोई प्रोडक्ट दे दीजिए कि जिसको वो यूज करके आपको वो प्रोडक्ट यूज करके रिटर्न आपके पास में आए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो आप 90 आप फ्री भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप 99 रुपीज़ भी रख सकते हैं, उसके ऊपर रखेंगे लोग नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं। तो 99 रुपीज़ लोगों को बहुत ईजी लगता है कि चलो इतनी तो बात है, राइट। अगर फ्री रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन मी, आई एम लिविंग इट टू यू कि आपको 99 रुपीज़ रखना है या फ्री रखना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। सो ये एक 5 दिन का प्लान है, कम्प्लीटली इसको गो थ्रू करिए, कम्प्लीटली इसको करिए और जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस होते जाएगी एंड यू विल बी मास्टरिंग दिस स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला। एंड आई होप इस 5 दिन में आपके जो दिमाग के ताले प्रोस्पेक्टिंग को लेकर पूरी तरह खुल चुके होंगे और आपने नए तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी सीखी और नए तरीके से अपने बिजनेस को देखने का नजरिया आपका चेंज हुआ होगा, राइट। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ लेसन्स में आपको कमी है, बार बार देखिए, आपके लिए सारे लेसन्स लाइफ टाइम एक्सेस फ्री है, राइट। सो वंडरफुल। और इसके बाद मैं आपको इनवाइट करती हूँ लाइफ चेंजिंग
1 लाख रुपीज़ पर मंथ नेटवर्क मार्केटिंग में रोड मैप कैसे अर्न कर सकते हैं मेरे लाइव वेबिनार के लिए। आप अपने मेल भी चेक कर सकते हैं। आप अपना रजिस्टर करना चाहते हैं तो www.saritaraj.com/webinar के ऊपर अगर आप रजिस्टर करेंगे तो जैसे ही आपका ये 5 डे कंप्लीट हो रहा है, 5th डे पे आप मेरे साथ वेबिनार में होंगे जहाँ पे आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे कमा सकते हैं एक रोड मैप को डिज़ाइन करते हुए, उस तरीके से आप सीख सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। एंड इस 5 दिन के नॉलेज को आपको यूटिलाइज करके रिजल्ट लेना है। एंड आर यू आर एक्शन टेकर? जी हाँ, नॉलेज आपको मिल चुका है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, एक्सपीरियंस लेना है और रिजल्ट लेना बाकी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।